दोस्तों, आज हम सुनाएंगे ऐसे एक महान व्यक्ति की कहानी जिसे सुनकर आप लोगों की आंखों में भी आ जाएगा पानी, जिसके चर्चे भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बड़े ही शान से किए जाते हैं, जिसके बारे में पढ़ने में व्यक्ति अपना गौरव समझता है। ऐसे महानायक भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कहानी के बारे में जानने से पहले आप सभी देशवासियों को जय भीम, जय भारत। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म महार जाति में 14 अप्रैल सन 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश इंदौर के महू छावनी में हुआ था। वह अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। डॉ भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम रामजी सकपाल था, जो एक सेना में सूबेदार थे, एवं इनकी माता का नाम भीमाबाई था। सन 1896 ईस्वी में इनकी माता का देहांत हो गया था, तब ये 5 वर्ष के थे। जब भीमराव का एडमिशन एक स्कूल में करवाया गया तो उन्हें अछूत जाति कहकर स्कूल के एक कोने में बिठाया जाता था। भीमराव ने ठान लिया कि वह अपनी शिक्षा को जारी रखेंगे और इस कुरीति के लिए लड़ेंगे। बाबा साहब का विवाह सन 1906 ईस्वी में रमाबाई के साथ हो गया। बाबा साहब ने मैट्रिक परीक्षा सन 1907 में पास किया एवं गायकवाड़ के महाराज ने डॉ भीमराव अंबेडकर को पढ़ने के लिए कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका भेजा। यहाँ पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद इन्होंने बैरिस्टर के अध्ययन के लिए बाबा साहब 11 नवंबर 1917 को लंदन आ गए तथा उसके बाद बड़ौदा के महाराजा ने बाबा साहेब को अपने यहाँ सैन्य सचिव पद पर रख लिया, लेकिन छुआछूत के कारण बाबा साहब ने सैन्य सचिव पद इस्तीफा दे दिया और इन्होंने संकल्प लिया कि जब तक इस अछूत समाज की कठिनाइयों को समाप्त न कर दूं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। बाबा साहेब सन 1923 ईस्वी में वकील बन गए और मुंबई के हाई कोर्ट से वकालत करना शुरू कर दी और डॉ भीमराव अंबेडकर ने अपने अनुयायियों को संदेश दिया कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक पत्रिका निकाली जिसका नाम मूक नायक पत्रिका थी तथा बाबा साहब ने बहिष्कृत भारत का प्रकाशन 3 अप्रैल सन 1927 में आरंभ किया तथा उसके बाद बाबा साहेब लॉ कॉलेज के सन 1928 ईस्वी में प्रोफेसर बने तथा उसके पश्चात सन 1928 में बाबा साहेब मुंबई में साइमन कमीशन के सदस्य बने। फिर बाबा साहेब ने सन 14 मार्च 1929 ईस्वी को विधानसभा में बिल पेश किया तथा उसके पश्चात सन 3 मार्च 1930 को कालाराम मंदिर में अछूतों के प्रवेश के लिए आंदोलन किया। उसके पश्चात सन 6 अगस्त 1930 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गोलमेज कॉन्फ्रेंस का निमंत्रण मिला और बाबा साहेब ने सन 1932 ईस्वी में पूना समझौता किया। 13 अक्टूबर सन 1935 को भीमराव अंबेडकर को सरकारी लॉ कॉलेज का प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया। बाबा साहेब ने अपने अनुयायियों से क्या कहा था कि इस करवा को मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ तक लाया हूँ, इसे आगे नहीं ले जा सकते तो पीछे मत जाने देना। बाबा साहेब 1947 में भारत सरकार के पहले कानून मंत्री के रूप में कार्य किया था या 1947 में बाबा साहेब देश के पहले कानून मंत्री बने थे। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। बाबा साहेब को भारतीय संविधान निर्माता के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान को 2 साल 11 माह 18 दिन में लिखकर तैयार किया था, अर्थात हम कह कर सकते हैं कि भारतीय संविधान को लिखने में 2 साल 11 माह 18 दिन लगे थे। बाबा साहेब को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब अंबेडकर का देहावसान हो गया। उनकी पुण्यतिथि को देश भर में महापरिनिर्वाण दिवस के तौर पर मनाया जाता है। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर बड़े समाज सुधारक और विद्वान थे। दोस्तों, देश के सभी नागरिकों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब द्वारा रचित संविधान सभी को पढ़ना चाहिए
और सभी बच्चों को शिक्षा के और ध्यान देना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूले, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।